जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए जानते हैं, सुनते हैं एक कहानी के माध्यम से कि कैसे प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। अपने पाप का भागीदार हर व्यक्ति स्वयं ही है, चाहे वह पाप किसी भी कारणवश किया गया हो। एक समय की बात है, एक जंगल में एक डाकू रहता था। उसका नाम रत्न था। वह लोगों को लूटता था और उनकी हत्या भी कर देता था। लोग उनसे हमेशा डरते रहते थे। किसी को भी उस जंगल में अकेले जाने की हिम्मत नहीं होती थी। एक दिन नारद मुनि जंगल से गुजर रहे थे। रत्ना उन पर आक्रमण करने के लिए आगे आया। जब भी लोग रत्ना को देखते थे, अपनी जान बचाकर भागने लगते थे। लेकिन नारद मुनि भला क्यों भागते, उनको रत्ना से क्या डर था। इसीलिए वह उनका सामना करने के लिए रत्ना के सामने ही खड़े हो गए। नारद मुनि ने उससे पूछा कि उसने लोगों को क्यों लूटा और मारा। यह तो क्रूर कृत्य है और एक व्यक्ति जो दूसरे को मारता है वह पाप करता है। उन्होंने रत्ना से अपने बुरे काम बंद करने को कहा। तब रत्ना ने जवाब दिया कि अगर वह अपने कर्म करना बंद कर देगा तो वह अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। उन्हें अपने बूढ़े माता पिता, अपनी पत्नी और 2 बच्चों का भरण पोषण करना था। वह उन्हें कैसे खाना खिलाएगा। तब नारद जी ने कहा कि अपने परिवार की देखभाल के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, लेकिन कोई बात नहीं। आपके बुरे कर्मों की सज़ा आपके परिवार को भुगतनी पड़ेगी। आपको उनके लिए स्वयं भुगतान करना होगा। डाकू ने उत्तर दिया, अजीब बात है, मैं ये बुरे काम उनकी भलाई के लिए कर रहा हूँ। उन्हें भुगतान करना होगा उन सभी बुरे कामों के लिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। तब नारद मुनि जी उत्तर दिया कि नहीं, जाओ अपने परिवार के लोगों से पूछो कि क्या वे तुम्हारे बुरे कर्मों का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, इस पाप का भागीदार बनने के लिए तैयार हैं। तब रत्ना ने नारद मुनि को एक पेड़ से बांध दिया और घर आकर अपने माता पिता से पूछा। उन्होंने उससे कहा कि बेटा, जब तुम छोटे थे तब हमने तुम्हारा पालन पोषण किया और अब तुम बड़े हो गए हो तो मेरा ख्याल रखने के लिए यह ख्याल रखना तुम्हारा कार्य है। हम दोनों अब बूढ़े हो गए हैं, हमारा ख्याल रखना अब तुम्हारा कर्तव्य है और तुम्हारे कर्मों का जो भी फल होगा वह तुम स्वयं ही भोगोगे। अपने माता पिता के बाद रत्नाकर अपनी पत्नी के पास गए। उनसे कहा कि मैं सभी आवश्यक धन, कपड़े और आभूषणों के साथ आपका समर्थन कर रहा हूँ। क्या आप इन पापों के लिए अगले जन्म में नरक में कष्ट भोगने के लिए तैयार हैं, जो मैं आपके भरण पोषण के लिए कर रहा हूँ। तब पत्नी ने कहा कि तुम बेवकूफ़ है, तुम्हें मेरी देखभाल करना आपका कर्तव्य है। तुम्हारे कर्मों का जो भी फल होगा उसके तुम स्वयं ही भोगोगे। मैं नरक में जाकर तुम्हारे लिए कष्ट नहीं उठाऊंगी। अब वह आशा करते हुए बड़ी आशा और उम्मीद के साथ अपने बच्चों के पास पहुंचा। और जब उनके पास पहुंचा तब उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए अपना जीवन दे दिया है। मैं तुम्हारा भरण पोषण कर रहा हूं और आपकी जो भी ज़रूरत हो उसका पूरा कर रहा हूं। तो क्या मेरे द्वारा किए गए कार्य के लिए मेरे जो पाप हैं उसको तुम नरक में जाकर भोगने के लिए तैयार हो। तब बच्चों ने कहा कि बिल्कुल नहीं पिताजी, आपको हम लोग की देखभाल करना आपका कर्तव्य है। आप हमारे पिता हैं तो कर्म का फल जो भी होगा उसे भी भोगना और काटना ये भी आपका ही कार्य है। हम लोग भला नरक में जाकर कष्ट कैसे सह सकते हैं। अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों की बात सुनकर रत्नाकर को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने आकर नारद मुनि को मुक्त कर दिया और वह उनके घुटनों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। नारद मुनि ने उन्हें अच्छाई के मार्ग पर चलने की सलाह दी और रत्ना अपने धर्म का पालन करने लगा। बाद में डाकू रत्नाकर एक महान संत बन गया, जिन्हें हम महर्षि वाल्मीकि के नाम से जानते हैं और भगवान के बहुत बड़े भक्त बन गए। जय